नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद कोई नहीं जानता, लेकिन ये सवाल इंसान को रातों में सोने नहीं देता। जब आप रात को खुले आसमान की तरफ देखते हैं, हजारों तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, तब क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि क्या इन तारों के पीछे भी कोई दुनिया हो सकती है? क्या हम सच में इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कहीं बहुत दूर कोई हमें चुपचाप देख रहा है? आज की ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं है। आज हम उन सच्चाइयों की बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप आसमान को पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसका आकार इतना विशाल है कि इंसानी दिमाग उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 100 अरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं, और ऐसी सिर्फ एक नहीं बल्कि 200 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। अब जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा ग्रह है, एक साधारण से तारे के चारों ओर घूमता हुआ। अगर जीवन यहां संभव हो सका, तो क्या इतने विशाल ब्रह्मांड में कहीं और जीवन का होना असंभव है? यही सवाल वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रहा है। नासा और दुनिया के बड़े वैज्ञानिक संस्थानों का मानना है कि जीवन के लिए जरूरी चीजें सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं हैं। पानी, ऑक्सीजन और अनुकूल वातावरण, ये सब चीजें अब कई दूसरे ग्रहों पर भी पाई जा चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने गोल्डीलॉक्स जोन नाम का एक क्षेत्र बताया है जहां तापमान इतना सही होता है कि जीवन पनप सकता है। और हैरानी की बात यह है कि अब तक ऐसे हजारों ग्रह खोजे जा चुके हैं जो इस जोन में आते हैं। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान किया। 1947 में अमेरिका के रॉसवेल नाम की जगह पर एक रहस्यमयी घटना हुई। लोगों ने आसमान में एक अजीब सी चमकती हुई चीज देखी और फिर तेज धमाके की आवाज आई। सरकार ने उस जगह को तुरंत सील कर दिया। पहले कहा गया कि यह सिर्फ एक वेदर बलून था, लेकिन सालों बाद कुछ सरकारी दस्तावेज सामने आए जिनमें इस घटना को साधारण नहीं बताया गया। इसके अलावा सैकड़ों पायलट्स और सैन्य अधिकारियों ने यूएफओ देखने की बात स्वीकार की है। अब सवाल ये है, क्या इतने सारे लोग एक साथ झूठ बोल सकते हैं? कुछ साल पहले अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ यूएफओ वीडियोस जारी किए। इन वीडियोस में ऐसी उड़ने वाली चीजें दिखीं जिनकी गति और दिशा आज की किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत लगती है। सरकार ने इन्हें यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना कहा, मतलब ऐसी चीजें जिनकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। ये पहली बार था जब सरकारों ने खुलकर माना कि आसमान में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। अब सबसे रहस्यमय हिस्सा, दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे चित्र और लेख मिलते हैं जिनमें आसमान से उतरते हुए अजीब आकृतियों का जिक्र है। मिस्र के पिरामिडों की दीवारें, माया सभ्यता की नक्काशी और भारत के कुछ प्राचीन ग्रंथ, इनमें ऐसे वर्णन मिलते हैं जो आज के स्पेसक्राफ्ट जैसे लगते हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा देखा था जिसे हम आज एलियन कहते हैं, या फिर ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है? सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि एलियंस मौजूद हो सकते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर वो मौजूद हैं और हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, तो उन्होंने अब तक हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या हम उनके लिए जरूरी नहीं है, या फिर हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे, या शायद वो पहले से यहां मौजूद हों और हम ये समझ ही ना पा रहे हों? दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, एक बात तय है, हम इस ब्रह्मांड के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? मिलते हैं अगली और भी रहस्यमयी कहानी के साथ।